नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग मई 2023 और अप्रैल 2023 का बिहार मंथली करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मई 2023 का करेंट अफेयर्स। ये जो कर रहे हैं पूरा एडिटोरियल जो मैगजीन है इसे कवर कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार इस श्रम पोर्टल पर देश के जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। तो क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि बिहार का स्थान दूसरा है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का है, तो इसे भी याद रखिएगा। बिहार में गंभीर प्रकृति के अपराधों में जो वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र कंपनियां गठित की गई है। तो वज्र कंपनियां ने बेहतर प्रदर्शन किया है और 2022 की तुलना में 2023 में 5 महीने में 69% इसमें गिरफ्तारियां किया गया है। तो ऑपरेशन प्रहार किसके लिए? तो जो गंभीर प्रकृति के जो अपराधी होंगे इसको गिरफ्तारी के लिए। और कौन सा टीम गठित किया गया है? तो वज्र जो है टीम गठित किया गया है। ठोस और तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के कारण राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा बिहार सरकार पर 4,000 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया है। एनजीटी के द्वारा लगाया गया है। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने में बिहार का देखा जाए तो देश में कैमा स्थान है? तो दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर इसमें राजस्थान का आता है। तो बिहार में कितना परसेंट मरीजों को मुफ्त में दवाई उपलब्ध कराया जाता है? तो 66.94%। 3 से 4 पॉइंट इससे है, ये याद रखिएगा। एक सेकेंड वेट। चलिए उसके देखिए, पूर्वी रेलवे के जो जमालपुर लोकोमोटिव जो वर्कशॉप है इसे क्या प्रदान किया गया है? तो ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है। तो ये कहाँ का है? तो ये मुंगेर का है। तो CII ग्रीन कंपनी के द्वारा इसे प्रदान किया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रीन कंपनीज के द्वारा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो सबौर भागलपुर है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सबौर कुबर की खोज किया है। तो पूछा जाएगा कि सबौर कुबर किसका नई प्रजाति है? तो ये धान का नई प्रजाति है, याद रखिएगा। यह कम पानी 25% तक, कम खाद और 110 से 115 दिनों में तैयार हो जाएगा। ये वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने और लोकल उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की घोषणा किया गया है। अगर देखा जाए इसके तहत बिहार के कितने स्टेशनों को, तो 50 स्टेशनों को एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट को कवर किया गया है। बिहार पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार वित्तीय विकास बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ। 8.46 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है। 2021-22 में 7.61 लाख टन की तुलना में यह 85,000 टन क्या है? तो ये अधिक है। सर्वाधिक जो उत्पादन हुआ ये कहाँ देखने को मिला? तो मधुबनी जिला में। कितना? तो 88.96 हजार टन। और सबसे कम कहाँ? तो जहानाबाद में। कितना? तो 1.55 हजार टन। बिहार के कृषि विभाग ने सभी 38 जिलों में खेती को प्राकृतिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। वर्तमान में गंगा नदी के किनारे 13 जिलों को रसायन मुक्त जो खेती किया जा रहा है, जिसे इस वर्ष कृषि जो चौथा जो कृषि रोड मैप है के तहत अन्य क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर विस्तारित किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि कृषि विभाग जो बिहार सरकार के द्वारा है, ये जैविक खेती के लिए बिहार का देखा जाए तो सभी 38 जिलों में इसको लोकप्रिय बनाने के लिए क्या तो विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया है। लेकिन अब वर्तमान में अगर देखा जाए अभी तो गंगा के किनारे जो 13 जिले हैं इसमें यहाँ खेती किया जा रहा है। बिहार में मिट्टी की जांच के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। किसके लिए? तो मिट्टी की जांच के लिए। किसानों को मोबाइल ऐप पर नमूनों की सारी जानकारी प्राप्त होगी। इसके लिए क्या किया जाएगा? तो एक रजिस्टर्ड मोबाइल होगा, उस पर सारा जानकारी ये मिल जाएगा। खरीफ फसलों को लेकर के किसानों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में खरीफ महाअभियान 2023 की शुरुआत नीतीश कुमार के द्वारा किया गया और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा, दोनों के द्वारा। मुख्यमंत्री आवास से कितना? तो 36 जो प्रचार रथ है इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। तो बस यहाँ याद रखिए मिशन परिवर्तन जो है ये किससे है? तो मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अस्पतालों में मरीज फ्रेंडली बनाया जाए। छपरा में सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? तो छपरा में किया गया।
इसमें देश-विदेश के कई फ़िल्मों का भी प्रदर्शन किया गया। नेशनल बेस्ट फ़िल्म का अगर देखा जाए तो ये किसे दिया गया, तो वॉशिंग मशीन को दिया गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इंटरनेशनल में पूछा जाए कि बेस्ट फ़िल्म किसे मिला, तो इटली के जो दिलीजीत तीस है, इसे प्रदान किया गया। इटली का कौन सा है, तो दिल्ली जीतीस है। और बेस्ट नेशनल अगर देखा जाए तो इसमें वॉशिंग मशीन हो जाएगा। बिहार के सभी 8,387 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को इसकी जो है जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को हर तरह की सहायता दिया जाएगा। तो कितने, तो बिहार के सभी जो 8,387 पंचायत है, इसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है ये लगाए जाएंगे। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, पूरा ये याद रखिएगा, 8,387 पंचायत। वैसे कम चांस है कि इस क्वेश्चन को पूछा जाए, लेकिन फिर भी देख लीजिए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार का क्या किया है, तो ये निर्देश दिया है। तो कहा था सोन नदी में, तो यहाँ इस नाम को याद रखिएगा। घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने को बिहार सरकार का क्या दिया है, तो निर्देश दिया गया है। किसके द्वारा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा। आईडीपीटीएस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली में पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम गंगा महाआरती अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या हुआ है, तो ये दर्ज हुआ है। तो पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर जो 11 दिवसीय गंगा उत्सव कार्यक्रम महाआरती जो हुआ, यह वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया गया है। राजस्थान ने बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है। तो किसके द्वारा, तो राजस्थान सरकार के द्वारा। यहाँ के अधिकारी बिहार के जीएसटी मॉडल को देखने आए, हो गया बस। यहाँ याद रखिए कि राजस्थान। लगभग 18 साल बाद मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिला है। तो देखिए, ये जो दरभंगा में जो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र है, इसे राष्ट्रीय ये मखाना अनुसंधान केंद्र था, इसे अब राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का क्या कर दिया गया है, तो दर्जा दे दिया गया है। कितने साल बाद, 18 साल बाद। अब राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा राष्ट्रीय स्तर पर मखाने का अनुसंधान, अब क्या होगा कि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान और विकास कार्य करेगा। आईआईटी पटना और सीडैक के बीच से सितंबर 2023 तक आईआईटी पटना में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए क्या हुआ है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। पटना को सितंबर माह तक क्या होगा कि एक परम सुपर कंप्यूटर जो है ये मिल जाएगा। किसमें, तो आईआईटी पटना, याद रखिएगा कहाँ लगाया जाएगा, तो आईआईटी पटना को। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आईजीआईएमएस संस्थान और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि जो सीडेक ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक समझौते पर साइन किया है। इंदिरा गांधी जो आईजीआईएमएस और सीडेक, ये दोनों क्या किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक समझौता के तहत एक एमओयू पर साइन किया है। इसके तहत क्या होगा कि इसके तहत इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान में मशीन और सॉफ्टवेयर का उपयोग कर डॉक्टर मरीजों का बेहतर क्या करेंगे, तो इलाज करेंगे। बेहतर इलाज के लिए अब यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक नई पहल साथी केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र के लिए आईआईटी पटना को नोडल केंद्र बनाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसे क्या किया गया है, तो ये शुरू किया गया है। भारत और नेपाल के बीच ट्रेनों की आवाजाही बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर लिंक रेल लिंक जो प्रोजेक्ट है, यह काम लगभग पूरा हो चुका है। बथनाहा जो अररिया से विराटनगर तक रेल लाइन निर्माण का काम इरकॉन कंपनी की ओर से किया जा रहा है। तो जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर, उसके बाद में बथनाहा जो ये कहाँ, अररिया से विराटनगर तक रेल लाइन का निर्माण किसके द्वारा, तो इरकॉन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। बिहार में गंगा नदी किनारे वाले 23 शहरों और इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के साथ ही 76 छोटे शहरों में एफएसटीपी का निर्माण किया जाएगा।
इस माध्यम से निजी सेप्टिक टैंकों से निकालने वाले गंदगी को एकत्रित करने के बाद उसे ट्रीट कर खाद में क्या किया जाएगा, तो इसका उद्देश्य जो है खाद तैयार किया जाएगा। गंगा नदी किनारे वाले जो 23 शहर और इसके जो सहायक नदियों वाले जो 16 शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का क्या किए हैं, तो ये उद्घाटन किए हैं। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा तथा लोग दूरभाष और मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी क्या कर सकेंगे, तो सूचना प्राप्त कर सकेंगे। मौसम बिहार ये मोबाइल ऐप है। ऐसा मोबाइल ऐप विकसित करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। ये भी लाइन महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। पंचायत स्तर तक का मौसम संबंधी आंकड़ा ग्रहण करने वाला कर्नाटक के बाद बिहार भारत का दूसरा राज्य बन गया है। तो मोबाइल ऐप विकसित करने वाला भारत, अगर बिहार देखा जाए तो भारत का पहला होगा। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि पंचायत स्तर पर जो मौसम संबंधी जो आंकड़ा जो ग्रहण करने वाला, ये कर्नाटक के बाद दूसरा हो जाएगा, लेकिन ऐप विकसित करने वाला में ये पहला हो जाएगा। पटना नगर निगम की ओर से 23 मई को डिजिटल करेंसी ई रुपये का शुभारंभ किया गया। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, पटना नगर निगम के द्वारा ही इसे स्वीकार किया गया। इसके साथ ही पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन गया है जिसने डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। इसके बाद से अब पटना नगर निगम में डिजिटल करेंसी का उपयोग किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का उद्घाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया। तो कहाँ पर किया गया, तो ये पटना में किया गया। 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन बिहार को खेल के मानचित्र में एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए रजत श्रेणी में स्कॉच अवार्ड जीता है। यह सम्मान विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए दिया गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए क्या मिला है, तो रजत सिल्वर प्रदान किया गया है। और किस लिए, तो ये किन्नर जो महोत्सव हुआ था इसके आयोजन के लिए। नवादा जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। तो किसका, तो भगवान बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा, तो ये नवादा जिले के, उससे भी महत्वपूर्ण है कहाँ, तो ये हिसुआ जगह है यहाँ पर। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई कितना होगा, तो 108 फीट होगा। यह बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो यह नवादा में बनाया जाएगा। बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार के लिए 4 स्वयंसेवी संस्थाएं वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ क्या किया है, तो हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय भंडार नामक संस्था कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों को स्पेशल कंटेंट मुहैया कराएगी। कौन, था केंद्रीय भंडार नामक संस्था। उसके बाद कहा जा रहा है कि आदित्य बिरला ग्रुप की जो है माइंड स्पार्क संस्था ऐप के माध्यम से बच्चों का लर्निंग लेवल सुधारने का काम करेगी। और जेसुइट पीस मिशन जो है आध्यात्मिक विकास के लिए ये काम करेगी। तो इसमें जो पीस मिशन है आध्यात्मिक विकास के लिए। और आगे कहा जा रहा है कि एजुकेट इंडिया नाम की संस्था कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक साक्षरता मुहैया कराएगी। सबका अलग अलग है, तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। कितने संस्थान के साथ, तो 4 जो संस्था है इसके साथ किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे प्रदान किया गया, तो मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। इसके बाद उड़ीसा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। आंध्र प्रदेश और बिहार को इसमें क्रमशः तीसरे स्थान पर रखा गया। ये महत्वपूर्ण है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा चौथा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार इसका घोषणा किया गया। इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, उड़ीसा इसमें सेकेंड स्थान पर, उसके बाद में तीसरा आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से बिहार भी इसमें तीसरे स्थान पर है। जाम्बिया की सरकार ने वहां लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। तो यह महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा था, जाम्बिया के द्वारा। जाम्बिया के बाद 6 और अफ्रीकी देश बिहार की साइकिल योजना को अपनाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को क्या होता है कि स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिल दी जाती है। मद्य निषेध
उत्पाद और निबंधन विभाग के अवर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया है कि बिहार में सभी रजिस्ट्री के दौरान आधार नंबर जो ऑथेंटिकेशन है वो अनिवार्य कर दिया है। आधार नंबर जो आइडेंटिफिकेशन जो होता है इसको क्या कर दिया है, तो ये इसको अनिवार्य कर दिया है। बिहार में मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब ज़मीन और मकान खरीदने बेचने पर आधार जो है ऑथेंटिकेशन जो है ये क्या हो गया, तो ये अनिवार्य कर दिया है। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा एक बेफिक्र ऐप क्या किया गया है, तो शुभारंभ किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ महत्वपूर्ण है कौन सा ऐप, तो बेफिक्र ऐप। अगर इसका देखा जाए तो बिहार इस सिस्टम पर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप हो जाता है, इसका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो। बिहार में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने और शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है। इससे विद्यालय में शिक्षक छात्र दोनों की मौजूदगी का निगरानी हो सकेगी। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मोती झील में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया। ये इस प्रतियोगिता का 10वां संस्करण है, जिसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। तो पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता हुआ इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो मोतिहारी में किया गया। मोती झील जो झील है इसमें। चलिए अप्रैल को भी देख लेते हैं, 10 मिनट लगेगा, अप्रैल को भी खत्म कर दिया जाता है। अप्रैल है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाधिवेशन सम्मेलन सभागार पटना में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। तो राजेंद्र प्रसाद का जो 42वां महाधिवेशन सम्मेलन सभागार आयोजित किया गया, कहाँ, इसका उद्घाटन जो हुआ राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा किया गया। तो राजेंद्र प्रसाद के पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य का कैमा तब 42वां महाधिवेशन इसका सम्मेलन किया गया था। पश्चिमी चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है, जिससे यहाँ के उद्यमी विश्व के अन्य देशों को अपने उत्पाद का क्या कर सकेंगे, तो ये निर्यात कर सकेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पश्चिमी चंपारण का जो चनपटिया है पूछा जाएगा किसके लिए फेमस है, तो स्टार्टअप जोन के रूप में ये जगह फेमस हुआ है। मूर्तिजापुर, ये जो महाराष्ट्र में संपन्न हुए 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बालिका वर्ग में बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि देखा जाए तो बिहार को इसमें कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को अप्रैल 2023 में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये छपने वाला क्वेश्चन है। इसे तब मरचा चावल इसका संबंध पश्चिमी चंपारण जिला से हो जाता है। इसके साथ ही राज्य के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों की संख्या अब देखा जाए तो कितना हो गया है, तो ये 6 हो गई है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, तो कैमूर जो है ये सेकंड बन जाएगा। पहला जो है वाल्मीकि जो वीटीआर है ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। बिहार पुलिस अकादमी को वर्ष 2021-22 के पूर्वी क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षक को जो डीएसपी रैंक का जो को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्री क्या दिया गया है, तो ट्रॉफी प्रदान किया गया है। तो बिहार पुलिस अकादमी को वर्ष 2021-22 में जो पूर्वी क्षेत्र में पुलिस जो उपाधीक्षक होता है यानी कि डीएसपी रैंक का, उसको श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए क्या प्रदान किया गया, तो गृह मंत्री ट्रॉफी प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में, तो ये कहाँ, तो मोतीपुर में कहाँ का है, तो मुजफ्फरपुर जिला के बिहार के दूसरे जो इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। पहला का अगर देखा जाए तो ये पूर्णिया में किया गया हुआ था, और दूसरा का कहाँ किया गया है, तो ये मोतीपुर में किया गया है, जो मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। मक्का से प्रतिदिन 110 किलो लीटर जो है इथेनॉल उत्पादन करने की क्या है, करने की क्षमता है इसका। इस संयंत्र की क्षमता मक्का से प्रतिदिन, जो मक्का होगा इससे प्रतिदिन 110 किलो लीटर इथेनॉल उत्पादन करने की क्षमता है। इसे 152 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। मई 2022 में पूर्णिया में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। पूर्णिया में जो हुआ था ये भारत का प्रथम था। भागलपुर में बिहार की प्रथम बैडमिंटन अकादमी खुलेगी, कहाँ, तो ये भागलपुर में खुलेगी। तो बस आपसे यही पूछा जाएगा।
भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद्र और बिहार सरकार के बीच भागलपुर में पहली बैडमिंटन एकेडमी खोलने के साथ साथ 4 मुद्दों पर क्या हुआ है, तो ये करार हुआ है। तो भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच अभी देखा जाए कौन है, तो पुलेला गोपीचंद। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के जो है 6 जिले लाभान्वित होंगे। इसमें बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल है। तो बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, ये सब जो देखा जाए तो ये सब जो भी है, ये सब नेपाल से सीमा इसका लगता है। ये उत्तरी हो गया, इसमें मधेपुरा और पूर्णिया जो है इसका सीमा नेपाल से नहीं लगता है। ये सब उत्तरी उत्तरी है, जो बिहार का उत्तरी बिहार का ये सब हो गया, जिला हो गया। यह पाइपलाइन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को गैस की आपूर्ति करेगा। तो बिहार से अगर देखा जाए, एक बार और देख लीजिए, तो इससे कितना जिला, तो 6 जिला जो है ये लाभान्वित होंगे। ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को और थोड़ा अगर हार्ड करना होगा तो पूछ दिया जाएगा कि बताइए इसमें कौन जिला जो है ये शामिल नहीं है। तो ऐसे याद होना चाहिए, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को गैस की आपूर्ति होगा। तो इससे कितना राज्य को लाभ मिल रहा है, तो एक हो गया बिहार, सेकेंड पर झारखंड, 2, तीसरा का उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी कि इससे 4 जो राज्य है इसको भी लाभ मिल रहा है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। तो इस्माइलपुर, तो ओडीएफ इस्माइल इस्माइल, ठीक है, तो भागलपुर जिले का है, ये याद रखिएगा, जिसे ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार में गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर, तो गंगा नदी पर। इस ब्रिज का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो और कोरियाई कंपनी देवू ज्वाइंट वेंचर एजेंसी कर रही है। डिजाइन कोरियाई कंपनी का है। इस 6 लेन पुल की लंबाई देखा जाए तो 22.76 किलोमीटर है। पटना में जल्दी ही एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को आपस में भूमिगत मार्ग से जोड़ेगा। ये कहाँ किया जाएगा, तो पटना में जल्द ही एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय और किसे, तो पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के द्वारा किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है। इस सुरंग की लंबाई अगर देखा जाए तो 1.5 किलोमीटर है। बिहार को भारत सरकार सरकार से भवन निर्माण के लिए विशिष्ट पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो बिहार सरकार को किया गया है। आज वैसे विश्वकर्मा दिवस भी है, विश्वकर्मा पूजा भी है, ठीक है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 में भवन निर्माण विभाग बिहार को इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो किस लिए हाल ही में दिल्ली में आयोजित जो इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट भवन विभाग जो है 2023 में भवन निर्माण विभाग बिहार की जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला की जो शैली से जो निर्मित किया गया था, किसे, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए इसे प्रदान किया गया है। अगर पूछ दिया जाए कि अंजुमन इस्लामिया हॉल का किस शैली में, तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली में यह बनाया गया है। बिहार सरकार के पर्यटन और कला और संस्कृति विभाग ने बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव 2023 का क्या किया है, तो ये आयोजन किया है। चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार में मोनिका दास को स्टेट आइकॉन बनाया है। तो किसे, तो ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए तो मोनिका दास को स्टेट आइकॉन बनाया है। मोनिका दास ट्रांसजेंडर समुदाय से आती है और वर्तमान में पटना के केनरा बैंक की कंकड़बाग शाखा में क्या है, तो ये अधिकारी भी है। केंद्र सरकार की पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी में लिए गए जारी जो किया गया राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जनवरी में जो जारी किया गया था, इसमें समस्तीपुर प्रथम स्थान पर रहा। वहीं इस सर्वेक्षण में दूसरे पर शेखपुरा, तीसरे पर सुपौल और चौथे पर बांका जिला है। राजधानी पटना के NIT के द्वारा PG और रिसर्च स्तर तक की पढ़ाई करने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जा रही है।
हाल ही में वर्ष 2022-23 में देश भर में गरुड़ों की गिनती की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरुड़ों की संख्या कितना है, तो 720 है, जो देश में क्या है, तो सर्वाधिक है। सेकेंड पर स्थान जो आता है ये असम का आता है। कोसी के कुशवाहा बाढ़ पीड़ितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 277 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान किया गया है। तो कितना का, तो 277 करोड़ रुपया का। कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत इस क्षेत्र के लिए कई परियोजनाएं जो है ये मंजूर दी गई है। इस राशि के इस क्षेत्र का आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। ये जो राशि है 2023-24 के लिए है। मुजफ्फरपुर वन अरण्य शेरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा। तो ये कहाँ खोला जाएगा, तो मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। बिहार के ग्रामीण और शहरी इलाकों में दूध उत्पादन से दूध बिक्री के आंकड़े को मिलान किया गया। इसमें पाया गया कि बिहार का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम दूध का सेवन कर रहा है। तो प्रतिदिन कितना, तो 400 ग्राम। 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिले की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट के सिर्फ 5 जिलों में शेखपुरा प्रथम और पूर्णिया का है इसमें दूसरे स्थान पर है। भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जारी किया है। जीविका दीदी की सफलता से उत्साहित राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के काबिल बनाने के लिए विद्या दीदी का सहारा लेगी। विद्या दीदी सामुदायिक पुस्तकालय से करियर विकास केंद्रों का क्या करेगी, तो ये संचालन करेगी। तो किसका, तो देखिए जीविका दीदी की सफलता से उत्साहित राज्य सरकार जो है ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा है इसका तैयारी कराने के लिए विद्या दीदी का सहारा लेगी। विद्या दीदी सामुदायिक जो है पुस्तकालय सब करियर जो विकास केंद्र का क्या करेगी, तो ये संचालन करेगी।